हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज बात करते हैं एबीसी टॉक में। आज के टाइम में ना एक मार्केट में आपको बताता हूँ कैसे वो बाबा पर्ची निकालते हैं इस तरह और लोगों का प्रॉब्लम लिखते हैं और बता देते हैं कि तुम्हारे लाइफ में क्या चल रहा है, क्या आने वाला है, सब कुछ बता देते हैं। यहाँ तक कि वो कैंसर का इलाज भी बता देते हैं। आपको भी पता है कौन है वो आजकल, कौन है? धाम चल रहा है, बागेश्वर धाम। एक बार हमारी रावण से बात हुई और सर में मारो, अब सर में भरा राक्षस। अभी ना इस पे हर कोई मतलब प्रतिक्रिया दे रहा है, हर कोई कुछ ना कुछ बोल रहा है। अब ना एक्चुअल में फैक्ट बताते हैं है क्या बागेश्वर धाम का। ये बाबा ना लोगों के मन की बात जान लेते हैं, बट कैसे? अब ये तो प्रॉब्लम है कि लोगों के मन की बात कैसे जान लेंगे। अगर ऐसा होता ना तो बाबा को पाकिस्तान के बॉर्डर पे बैठा दो, जितना भी आतंकवादी आता है बाबा बता देंगे हेलो उधर से आतंकवादी आने वाला है, मन की बात तो जान ही जाएंगे। और उधर बीएसएफ का जवान खड़ा हो जाएगा और गोली मार देगा। सबसे अच्छा तो बाबा को इस काम में यूज करो। अगर कहीं पे कुछ लड़ाई हो रहा है, बाबा को मन की बात बता दो। पुलिस इतना क्यों पीछे पड़ी है लोगों को, क्राइम के पीछे, क्रिमिनल के पीछे? बाबा को लाओ ना, मन की बात बता देंगे। इतना पूछताछ करना ही नहीं है, 2 दिन में केस सॉल्व और उसको जेल में भेजो। कौन क्या, तो वो मन की बात जान लेते हैं बाबा। अब बाबा का एक्चुअल फैक्ट क्या है देखो। बाबा का एज कितना है? 26 साल। बाबा की नेटवर्थ कितना है? 20 करोड़। 26 साल में 20 करोड़, समझो 26 साल में 20 करोड़ कमा लिए। तो मैं तो सोचूंगा कि हर इंडिया के जितने भी बच्चे हैं ना, सब बाबा ना बनने लगे। मुझे तो लगता है आने वाला टाइम में यही होने वाला है। और देखो हर कोई बाबा बन जाता है और प्रवचन देना शुरू, उनके पास लोग आना शुरू कर देते हैं। अच्छे घर के लोग भी आते हैं, थोड़ा सा कम पढ़े लिखे लोग भी आते हैं, सब आते हैं। और एक भूतों से भी बात करते हैं, यहाँ तक कि रावण से भी बात करते हैं। पता नहीं रावण त्रेता युग में मर चुका है, उससे भी बात करते हैं। एक बार हमारी रावण से बात हुई और सर में मारो, अब सर में भरा राक्षस। अब इनका ओरिजिनल नाम क्या है? बाबा की तरफ पर्ची का यूज करते हुए एक बार दिखाता हूँ। आपका नाम है धीरेन्द्र कृष्ण गर्ग शास्त्री, इनका पूरा नाम है, लेकिन इनका नाम है धीरेन्द्र शास्त्री, जो बाबा लोगों ने बोलते हैं धीरेन्द्र शास्त्री। एज 26 साल। अब इनका ये कहाँ से आते हैं? एक मध्य प्रदेश के छोटे गांव से आते हैं। बाबा इसी तरह बोलते हैं। ये कब फेमस हुए थे? 19 अप्रैल 2022 को, जब ये सुर्खियों में आए थे। थोड़ा भड़काऊ भाषण इन्होंने दिया था। कि क्या भाषण था ये भी देखो, कि अगर कोई आपके ऊपर पत्थर फेंकता है तो आप बुलडोजर चलवा। वेदन है सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवा दो। क्योंकि ये योगी बाबा यूपी में कर रहे हैं। अब वो देखिए भड़काऊ भाषण इन्होंने शुरू कर दिया। और उस टाइम फर्स्ट टाइम ये सुर्खियों में वो आए थे और लोगों को ये प्रवचन देते हुए और ये बताते हुए, हिंदुओं सब इकट्ठा हो जाओ, कायरो जग जाओ, अब सब हिंदू अपने हाथ में हथियार उठा लो और कह दो हम सब हिंदू एक हैं। अरे ठीक है, सब तो इकट्ठा हो जाएंगे, लेकिन क्या हिंदुओं को भी पत्थर फेंकना सिखाओगे? ये बताओ। चलो ठीक है, हिंदुओं को इकट्ठा कर रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। बट बुलडोजर तो आप नहीं चलवा सकते ना। प्लस अभी रिसेंटली इस बाबा का ना एक भाई का नाम है, पर्चे की तरह यूज करते हुए, शालीमार गर्ग बाबा का भाई का नाम है, जिनको बोला जाता है छोटे महाराज। ये अभी ना बंदूक लेके कहीं फायरिंग कर रहे हैं, कट्टा लेके फायरिंग कर रहे हैं, लोगों पे रंगदारी कर रहे हैं। बाबा दूसरे को ज्ञान देते हैं कि आप ये काम मत करो, गलत है। तो अपने भाई का मन का भी बात भी तो आप जान सकते थे। बाबा क्यों नहीं जाना आपने? उसको सही रास्ते पे क्यों नहीं लेके आए? बाबा अपने भाई को नहीं सही कर सकते। और अब बीच में संविधान की दुहाई दे रहे हैं कि संविधान है वो देखेगा। अरे बाबा आप तो खुद कानून हो, ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ? आपके क्योंकि आपको तो हिंदू राष्ट्र बनानी है, तो जब बनानी है तो कैसे बनेगा ये भी पता है, क्योंकि मन की बात तो आप जान ही लेते हो। यहाँ तक नरेंद्र मोदी हो गए पीएम, सबकी मन की बात आपको पता होगा। तो कुछ करो ऐसा यार कि फटाफट हिंदू राष्ट्र बन जाए। देखो बाबा, अगर इंडिया में अगर आपको कुछ करना है ना तो सिंपल सा चीज है, आप बाबा बन जाओ। ठीक है, आप देखिए बागेश्वर वाले बाबा जैसे पाखंड, ईसाई और मशीनरियों की पोस्टर और झाड़ फूक वाले मौलवी भी करते हैं, लेकिन आप सिर्फ हमारे बाबा के पीछे क्यों पड़े हो? क्या इस देश में हिंदू अब बिना रोक टोक के मूर्ख भी नहीं बन सकता? बिना रोक टोक के हिंदू मूर्ख बन जाए? देखो प्रॉपर ट्वीट में लिखा हुआ है। आप सोचो, हिंदुओं को मूर्ख भी बता रहे हैं और हिंदुओं से पैसा भी कमा रहे हैं। भाई साहब, बाबा ने 3 साल में 20 करोड़ की नेटवर्थ बना ली है, तो बाबा तो सक्सेस हो चुके। वो अपने लाइफ का कमाई कर चुके। लोग अंधविश्वास में उनसे बात कर चुके। लोग उनसे भूतों से बात करते हैं और भूतों को कोड़ा भी मारते हैं। इसके सर में मारो जरा, गला पकड़ इसका, गला पकड़। अब सोचो यार, ऐसा इंसान जो भूत से बात करता हो, मैं तो सोचता हूँ यार इंसान ही होगा वो तो
मुझे लगता है कि भगवान होगा, उसको ये भी पता है कौन बंदा कब मरने वाला है, ये भी पता है। यार मैं तो सोचता हूँ कि बाबा को सब कुछ पता है। अब इस देश में जो मरने वाला हो बाबा को उनके पास ला दो, वो जिंदा कर देंगे, क्या दिक्कत है। कैंसर का इलाज नहीं हो रहा है, बाबा कर देंगे कैंसर का इलाज। टीबी का इलाज नहीं हो रहा है, बाबा कर देंगे। अरे क्यों हम जा रहे हैं हॉस्पिटल में इतने बड़े बड़े, बाबा के पास चलते हैं ना, बाबा इलाज करेंगे। यार ये जितने भी ढकोसला है ना, ये सिर्फ इंडिया में ही देखने को मिलता है। यहाँ पे इंडिया में एक से एक बाबा है, और यार क्यों मूर्ख बन रहे हो आप एक बात बताओ। फर्स्ट टाइम ये धीरेन्द्र शास्त्री को, जो एक पर्सन है, उन्होंने एक्सपोज किया था। फर्स्ट टाइम इस बाबा को जो एक्सपोज किए थे, जो एक श्याम मानव करके हैं मुंबई के, उन्होंने एक्सपोज किया था। इनको चैलेंज दिया था कि बाबा आप मेरे नागपुर में आइए और 10 बंदे एक रूम में बंद है, उस 10 बंदे का आपको मोबाइल नंबर, नेम, एड्रेस सब कुछ बताना है। अगर आपने 90% सही बता दिया तो हम समझ जाएंगे आप चमत्कारी बाबा हैं। बाबा ने चैलेंज एक्सेप्ट किया ही नहीं, वहाँ गए ही नहीं, क्योंकि क्या देखो ऐसा थोड़ा होता है बाबा मन की बात जान लेंगे, सबका डिटेल बता देंगे। सिर्फ बागेश्वर धाम में ही लोगों का डिटेल बताते हैं। और सुनो, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, हमारे देश का कोई रोल नहीं है, इसमें मीडिया वाले भी साथ में हैं। जाओ अगर मीडिया वाले, तो हर इवनिंग में ना बाबा की प्रवचन चलता है। इसी तरह एक थे निर्मल बाबा, उनकी भी प्रवचन चलते थे। बाबा पर्स खोल लो, बच्चों पर्स खोल लो, लोग पर्स खोल के बैठते थे। सेम बाबा का भी प्रवचन जो है जितने मीडिया वाले हैं वो चलाते हैं और दिखाते हैं। तो लोग इंडिया में 140 करोड़ है, कोई ना कोई तो देखेगा। और लोग कुछ कॉमेडी के लिए भी देखते हैं। 90% लोग चलो सोचते हैं यार चलो देखते हैं, देखने के चक्कर में बाबा की टीआरपी भी आने लगती है चैनल की। तो इस देश में पाखंड की कमी नहीं है। आप देखो ऐसे मतलब ट्वीट आते हैं, मैं आपको ट्वीट दिखाऊंगा, आप देखो लोगों को सपोर्ट में उतरे हैं। और लोग ये चाह रहे हैं ये जो श्याम मानव है वो इनको पैरों में चरणों में गिर के माफी मांगे, गलती हो गई बाबा मेरे से, आप ही सब कुछ है। अगर बाबा में इतना ही दम है तो इतना जगह रूस यूक्रेन युद्ध हो रहा है, आप वहां जाकर रोकवा दो ना, इतने लाखों लोग मर रहे हैं। अरे आप तो बाबा हो, चमत्कारी बाबा हो, आप तो कुछ भी कर सकते हो। क्यों, आपके लिए सब दुनिया एक है, सब एक समान है, कुछ करो ना। तो इन बाबाओं के चक्कर में मुझे तो नहीं लगता कि पढ़ना चाहिए। आपको क्या लगता है, पढ़ना चाहिए? मूर्ख बाबा बोले या क्या बोले, मैं तो कुछ नहीं बोलूंगा, किसी को धर्म के खिलाफ मैं नहीं हूँ। इनकी खुद नहीं पता है कब क्या ये बोलने वाले हैं। इनके भाई जो है गुंडागर्दी कर रहे हैं, पिस्टल चला रहे हैं, और ये बाबा लोगों को प्रवचन दे रहे हैं। सोचो, एक भाई गुंडा, एक भाई बाबा, यार गजब। एक भाई गुंडा बन गया, एक भाई बाबा बन गया, लोगों को प्रवचन दे रहा है, और एक भाई पिस्टल चला के लोगों को धमका रहा है और रंगदारी वसूल रहा है और दारू पी रहा है। यार ये इंडिया में ही पॉसिबल है, क्योंकि हमारे इंडिया में ही संविधान ऐसा है। किसी के ऊपर जल्दी हम कुछ कानून या उनको गिरफ्तार कुछ भी नहीं कर सकते, ये इंडिया है। सोचो इस बाबा की मतलब इतनी प्रचलन है, इतने आजकल लोग फॉलोअर्स बढ़ गए कि हर जगह धीरेन्द्र शास्त्री, यहाँ तक कि जंतर मंतर पे भी रैली होने लगा था कि हमारे बाबा को बचाओ, उनको Z+ की सिक्योरिटी दो। अरे बाबा तो लोगों की मन की बात जान लेते हैं, तो Z+ की सिक्योरिटी क्यों भाई? उनको तो पता है उनको कौन मारने आ रहा है, कौन क्या करने आ रहा है। भक्त भी अंधभक्त हैं, जब बाबा चमत्कारी हैं तो फिर उनको किसी की सुरक्षा की क्या जरूरत है। आपको एक चीज और पता है, अगर इसमें हिंदू मुस्लिम की तड़का लग जाए तो मीडिया वाले तो आपको ऐसे ही फेमस कर देंगे, क्योंकि इंडिया में हमारे हिंदू मुस्लिम ही ज्यादा चलता है। बाबा ना ये भी बोलते हुए आजकल आप लोगों ने देखा होगा, हमें खुद नहीं पता हम बाबा हैं या ढाबा हैं। अब उन्हें पता ही नहीं कि हम बाबा हैं या नहीं, हम तो ढाबा हैं। अगर बाबा का कोई आम बंदा पैर छुए ना तो ठीक है, अगर कोई और छुए जिससे ये चाहते हैं पैर ना कोई छुए तो छुआछूत भी ये मानते हैं। देश में जातिवाद भी ये करते हैं लोग, उनको इनके बाबा के जो गार्ड है हटाने आ जाते हैं, पैर नहीं छूने देते हैं। बाबा की ये तो काबिलियत है। एक श्याम मानव के आप लोग जानते हैं, इन्होंने 13 जनवरी 2023 को इनको डेट दिया था चैलेंज के लिए, और इन्होंने 13 जनवरी बोल के भाग गए थे। इन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया था। आप इतने बाबा की एक और खासियत है, जब इनसे एक पत्रकार ने पूछा आपकी शादी ब्याह कब होगी, इतने खूबसूरत है, स्मार्ट है, तो बाबा हंसते हुए बोलते हैं जरूर होगी, शेरवानी खूबसूरत लग रही है। और बाबा ये भी करते हैं, एक MP के विधायक को पागल बोलते हैं, पागल आ जाओ, इनको सबको आप पागल बोलते हैं कि हम तो इनको पागल बोलते हैं। और MP के विधायक बताओ, पागल को कहीं MP बनाया जाता है? ये भी देखो, बाबा किसी को कुछ बोलते हैं, और बाबा तो बाबा ही हैं, बाबा किसी को नहीं छोड़ते हैं। और यही एक सही है, बाबा के ना कुछ क्लिप देखते हैं, फैक्ट देखते हैं कि बाबा क्या समझाते हैं लोगों को, ये चीजें आइए देखते हैं क्या है बाबा का एक्चुअल रहस्य।
और दुनिया। शास्त्री जी की सेवा में। बाबा अब भूतों इनको से भी बात मंच करते हैं, पॉइंट शास्त्री 1। जी बाबा पागल रावण कहते से भी बात करते हैं, पॉइंट 2। बाबा कैंसर का इलाज भी करते हैं, पॉइंट 3। बाबा हर चीज के लोगों के मन की बात जान लेते हैं। तो इंडिया सरकार इनको भेजो पाकिस्तान बॉर्डर पे, अब मत रोको। देश में क्यों इतना पुलिस पे फोर्स पे खर्चा कर रहे हो? इन्हीं को बैठाओ ना। क्राइम करने से पहले मन की बात जान जाएंगे, बस हो गया ना, उसको पहले ही पकड़ लेंगे, क्राइम होगा ही नहीं, खत्म करो ना। सबसे बढ़िया यही तरीका है, सरकार इनका भी यूज किया जाए। और ये बाबा की मन की बात जो है ना, इनसे पूछा जाए कौन क्रिमिनल कहाँ क्राइम करने वाला, बताइए। आप बताइए, आपकी क्या राय है? पैसा कमाना है तो बाबा ही बन जाते हैं। सबसे सोल्यूशन सिंपल सा उपाय है, बाबा बनो और पैसा कमाओ। पैसा कमा के फिर जो होगा देखा जाएगा। थैंक यू गाइस। आपका क्या राय है? चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आहा, बहुत गजब की बात, बालाजी के समर्थक बढ़ रहे हैं। धीरेन्द्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच, यू आर अ गुड स्पीकर। जय श्री राम, सनातन धर्म की जय। थैंक यू। यू आर अ गुड स्पीकर का मतलब